बांग्लादेश और में जो हैवानियत हो रही है उसके लिए यूसुफ सरकार या बांग्लादेश की जमात इस्लामी ही नहीं अपितु उसके आका बने अमेरिका व पाक भी है जिम्मेदार। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में मैं देव सिंह रावत आपका स्वागत करता हूं। और आज चर्चा का बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय है जहां तक बांग्लादेश में जो हैवानियत हो रही है वहां पे जिस प्रकार से आम लोगों का जीना दुश्वार कट्टरपंथियों ने कर रखा है, वहाँ के समाचार जगत में जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, आम नागरिकों का हमला, विरोधी दलों का हमला करा है, अतिवादी लोग आम जनता को जिस प्रकार से जला रहे हैं, मार रहे हैं, झूठे अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके लिए गुनाहगार केवल यूसुफ वहाँ के या जमाते इस्लामी तक को ही मानना, इस गंभीर समस्या को नज़रअंदाज करना है। इस गंभीर समस्या का मूल कारण है यूसुफ और जमाते इस्लामी को शेख हसीना ने अंकुश लगा रखा था, परंतु इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है अमेरिका। अमेरिका ने जिस प्रकार से यहाँ की जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सर्वधर्म समभाव वाली सरकार शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करके अतिवादी से षड्यंत्र के तहत अतिवादियों को से पूरा आतंक फैलाया, जिस प्रकार से वहाँ एक प्रकार से तांडव मचाया और उसके बाद अपने मोहरे, जिसे उन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था अमेरिका के जो बाइडेन के शासनकाल में, अमेरिका राष्ट्रपति, जिस प्रकार से अमेरिका ने यहाँ पे जो बाइडेन के मोहरे डोनाल्ड लू ने इस क्षेत्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को ये कहा था कि हमें ये अमेरिका के लिए एक सैन्य अड्डा दे दो, नहीं तो आपकी सरकार को अपदस्थ कर दिया है। उस सरकार को अपदस्थ करने की खास चेतावनी दी। उसके बाद उन्होंने अपना मोहरा यूसुफ, जिन छात्रों के नाम पर ये आंदोलन हुआ युवाओं के, उनको नहीं अपितु अपने मोहरे, अमेरिका ने अपने मोहरे को वहाँ पे स्थापित किया और यूसुफ अपने शासनकाल में जो इस प्रकार से अभी इसी पखवाड़े इतना भयंकर त्रासदी, और उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI से गलभैया की, पाकिस्तान जिसने 30 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशियों का निर्मम हत्या की थी 71 में, उसी हत्या से बांग्लादेश को बचाने के लिए, बांग्लादेश के लोगों को बचाने के लिए जिस प्रकार से भारत ने अपना फर्ज अदा करके अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद यहाँ पर अलग बांग्लादेश देश बनाकर वहाँ के लोगों को ये पाकिस्तान की जलालत से, पाकिस्तान की हैवानियत से बचाने का काम किया, जो अमेरिका को भूखी आंख नहीं सुवाई दिया। इस कारण अमेरिका ने उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर डोनाल्ड लू के नेतृत्व में जो उठापटक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में की, और वो भारत के भी पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। इस प्रकार से अमेरिका, जिसकी निंदा खुद वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी कि इस प्रकार से वहाँ हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों पर जो हमला हो रहा है वो मानवता मानना है, वो उस पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन सत्तासीन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अपने देश के एजेंडे को आगे बढ़ाकर वहाँ मानवता को शर्मसार करने के, इसकी परिणति है कि जो बांग्लादेश अभी आर्थिक
विकास की कुचाने भर रहा था, एक समृद्ध जीवन जी रहा था, खुशहाली जीवन जी रहा था, वहाँ अतिवादियों ने सारा ढांचा तहस नहस किया। मानवाधिकारों का अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से हमले, वो खासकर हिंदुओं को, भारत को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं अमेरिका वाले। इसलिए भारतीयों पर जो हमला किया गया, उसका एक दीपचंद दास की जो निर्मम हत्या की गई, इस निंदा के नाम पे, झूठे आरोप पे बांग्लादेश की पुलिस ने उसे आतंकियों के हवाले छोड़ी। जो भीड़ दिखाई दे रही है वो आम आंदोलनकारी नहीं, अपितु आतंकी थी। जिस प्रकार से उन्होंने मारा, पुलिस के सामने ही मारा, कुटला, उसको घसीट के ले गए और उसके बाद उसको एक तख्त पे खड़ा करके जिस ढंग से उसे फांसी दी गई और फांसी देने के साथ उसे जिंदा जलाने का काम किया गया, उस घटना के हजारों चश्मदीद गवाह थे। वो नाच रहे थे, हैवानियत की पराकाष्ठा कर रहे थे। यूसुफ सरकार के सारे शासन प्रशासन मूक समर्थन कर रहा था, अपितु शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने उसको, दीपचंद दास को, उन अतिवादी भेड़ियों के हवाले किया। और ये केवल यूरोपियन यूनियन जो हादी नामक आतंकवादी, अतिवादी, जो कट्टरपंथी छात्र के नाम पे, युवा के नाम पे, युवा नेता के नाम पे जिसको गोली मारी गई थी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यूरोपीय यूनियन आगे आता है। पर दीपचंद दास को जो निर्मम हत्या हुई, उसके बाद 7 साल की बच्ची के साथ हत्या हुई, उसके अलावा वहाँ बांग्लादेश के स्वतंत्र पत्रकारों, खबरिया चैनलों और समाचार जगत पर जिस प्रकार के सुनियोजित आतंकवादियों ने हमला किया, जलाया, पीटा, खुलेआम, पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। और उसके बाद भी यूसुफ मौन रहा। वो मौन केवल यूसुफ का नहीं है, वो उसके आका बैठे हुए अमेरिका और उसके पिछड़कू देश बने हुए नाटो देशों का है। ये यूरोपियन यूनियन जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी उस आतंकवादी के मारे जाने पे, जिस पर गोली मारी थी, जिसका हत्यारे, तो ये इसका मुख्य कारण है कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके भारत में यह आ रही है। अगर भारत समय पे, जिस समय शेख हसीना ने ये बता दिया था कि यहाँ पे अमेरिका इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, पाकिस्तान में जिस प्रकार से अमेरिका ने तत्कालीन इमरान सरकार द्वारा रूस से गलवैयाँ करने के आशंका से ग्रसित होकर, आक्रोशित होकर, जिस पर वो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की फौज के सह पर, वहाँ की शरीफ बंधुओं के सह पर वहाँ का तख्ता पलट करने का काम किया। और वही काम बांग्लादेश में यहाँ पे सैन्य अड्डा जो भारत के पक्ष में छाती पे मूंग दलने के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा था, अंकुश लगाने के लिए बनाया जा रहा था, उसको शेख हसीना ने नहीं दिया। भारत में ये सूचना थी, उसके बाद भारत ने तत्काल कार्रवाई करके इस प्रकार की व्यूह रचना करनी चाहिए थी, शासन प्रशासन को सजग करना चाहिए था। और वहाँ अगर जरूरत हो तो जिस समय सर उठा रहे थे अतिवादी, उस समय तुरंत जिस प्रकार से हमने म्यांमार में काम किया, जिस प्रकार से हमने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी, बांग्लादेश को बनाने के लिए काम किया, उसी प्रकार का हस्तक्षेप करके वहाँ बांग्लादेश को अतिवादियों के हवाले जाने से बचाना चाहिए था। अभी तो भारतीय हितों का और मानवता की रक्षा करनी थी। अब भारत सरकार को ये चाहिए कि जो पूरा ध्यान देश की मीडिया और खबरिया चैनल और यूएन इस समय धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है, यूएन को भी तत्काल इस पे हस्तक्षेप करके अमेरिका, यूसुफ सरकार तो एक मोहरा है, यूसुफ सरकार को किस कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया, अमेरिका के हाथ पे पश्चिमी देशों का एक षड्यंत्र है, नाटो देशों का, उन्होंने उसे नोबेल पुरस्कार दिया, उसके बाद वहाँ स्थापित किया, तख्ता पलट करके स्थापित किया। और अब उससे इस प्रकार के जाहिल हरकतें करा रहे हैं जो मानवता को शर्मसार करे, लोकतंत्र को कुठाराघात करे। तो इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। तो भारत सरकार को अमेरिका से भी अपना कड़ा विरोध होना चाहिए, जिसका प्यादा है वो
यूसुफ अपने आप में कुछ नहीं है, यूसुफ अपने आप में केवल मोहरा है, जैसे यूक्रेन का मोहरा है, यूक्रेन में अमेरिका मोहरा है। जेलेंस्की उसी प्रकार से इस समय पाकिस्तान में नजी से लेकर शरीफ बंधु अमेरिका के मोहरे हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो पूरा हरकत जमात इस्लामी से लेकर अन्य आतंकवादी, पाकिस्तान के आतंकवादी वहां आकर जिस प्रकार से लोगों के मनों में जहर गिरा, उससे ये घृणा हुई। वो केवल 7-8 आदमियों को आपने दुनिया की आंखों में झूलने के लिए 8-10 आदमियों को पकड़ लिया। दीपचंद दास के हत्यारे हैं, जबकि हकीकत ये है दीपचंद दास का हत्यारा यूसुफ है और उसको सह देने वाला अमेरिका है। इस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे मानवता हो। भारत सरकार को ये सजग हो के ये अपना विरोध अमेरिका से दर्ज कराना चाहिए और समय रहते हुए जिस प्रकार से संघ प्रमुख से लेकर भारत के आम जनमानस, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने संसद में कहा हमें भारत सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश बंगाल के इलेक्शन को दरकिनारे करके हमें तुरंत सैन्य हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में सर उठाए हुए इन अतिवादियों को कुचल देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसका जहर भारत और विश्व में न फैल सके। जय हिंद, जय भारत।